Welcome back, student. Today, lecture number 3, we'll be comparing India with China with Pakistan, India with China and Pakistan in terms of GDP and their sectorial growth. Page number 150. Page number 150. GDP and sectors. According to the latest data available, we find that China's the second largest GDP. India's and Pakistan is roughly 13% of India's GDP. चाइना की जो GDP है वो सेकंड है ओनली आफ्टर USA. इंडिया 5th और 6th नंबर पर है और पाकिस्तान की जीडीपी प्लीज अंडरलाइन 13% ऑफ इंडियाज जीडीपी है. तो जीडीपी की टर्म्स में चाइना सबसे आगे है, पाकिस्तान सबसे पीछे है. बट इसको कंपैरिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि पाकिस्तान कंट्री भी छोटी है. पाकिस्तान वाज अहेड ऑफ इंडिया, चाइना वाज हैविंग डबल डिजिट ग्रोथ एंड इंडिया वाज एट द बॉटम. यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है. चाइना की जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट थी. आज के टाइम पे किसी की ग्रोथ 6% हो जाए वो भी बड़ी बात है. किसी कंट्री की अगर ग्रोथ 6 to 7% है दैट मीन्स इट इज़ वेरी गुड. बट अगर किसी कंट्री की ग्रोथ डबल डिजिट हो तो आप सोच सकते हैं वो कितना ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है. सो चाइना की ग्रोथ डबल डिजिट थी और पाकिस्तान की ग्रोथ इंडिया से ज़्यादा थी जब रिफॉर्म्स इनिशिएट हुए. In 5 to 13, there was a marginal decline in China's growth rate, whereas Pakistan growth rate met with drastic decline to 4.4%. पाकिस्तान की ग्रोथ रेट एकदम नीचे आ गई जिस वजह से अब वहाँ पे फिर से पॉवर्टी आनी शुरू हो गई है. पाकिस्तान में फिर गरीबी शुरू हो गई है. The reform processes introduced in 1988 in Pakistan and political instability are reasons behind this trend. Please underline reforms and political instability. Please underline the reform process and political instability. पाकिस्तान की जीडीपी नीचे आने के दो रीजंस थे. जो प्रोसेस लाए गए वो इतना अच्छा काम नहीं किया. इंडिया में एलपीजी ने वर्क किया, चाइना के रिफॉर्म्स ने वर्क किया, पाकिस्तान के रिफॉर्म्स ने वर्क नहीं किया बल्कि नेगेटिव इम्पैक्ट शो किया. एंड सिमिलरली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई काफ़ी ज़्यादा किसर चाइना में, पाकिस्तान में, जिस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज अच्छा रूल्स नहीं बना पाई और सफ़र किसने किया, पाकिस्तान ने. हाउएवर ड्यूरिंग दिस पीरियड अंडरलाइन इंडियाज ग्रोथ रेट ग्रू फ्रॉम दिस. इंडिया काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट पे चला गया 7.5% अप्रॉक्स. In China, due to topographic and climatic conditions, the area suitable for cultivation is relatively small. Only about 10% of total land area. The total cultivable area in China counts to 40% of the cultivable area in India. चाइना में एग्रीकल्चर ज़्यादा वर्क नहीं कर पाती क्योंकि कल्टिवेबल लैंड कम है एज कम्पेयर टू इंडिया. Until 1980s, more than 80% of people in China were dependent on farming. The government encouraged them to leave their field and pursue their other activities like handicraft, commerce, transport. With 31% of workforce engaged in agriculture, its contribution to GDP is only 10%. चाइना में एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट था. अब इंडस्ट्रीज डोमिनेंट है. इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए चाइना ने आउटग्रो किया है. इंडिया में एग्रीकल्चर डोमिनेंट था, अब सर्विस सेक्टर डोमिनेंट है बट सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कम करता है जिस वजह से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है. आप टेबल को देख सकते हैं. प्लीज चेक द टेबल. इंडिया में सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा है और चाइना में
इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर दोनों ही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में सर्विस सेक्टर ज़्यादा काम कर रहा है और इस वजह से चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स सेम। एग्रीकल्चर में अभी भी लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं इंडिया में, जिससे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। पाकिस्तान में भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, पर चाइना में आप देख सकते हैं इक्वल 30% अप्रॉक्स वर्कफोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए तीनों सेक्टर्स में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। इस टेबल के बारे में, इस टेबल की नॉलेज के लिए लिखे। नंबर वन, दो ही पॉइंट्स बनेंगे। नंबर वन, the major contribution to GDP in India and Pakistan, the major contribution to GDP, the major contribution to GDP in India and Pakistan is service sector, whereas in China it is secondary and tertiary sector both. In China it is secondary and tertiary service sector, secondary and tertiary sector both, full stop. This shows मॉडर्नाइजेशन इन चाइना। सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है तो मॉडर्नाइजेशन, आईटी सेक्टर काम कर रहा है। मॉडर्नाइजेशन इन चाइना एंड लेस प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या नो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। Full stop. Second point, the major workforce in India and Pakistan, the major workforce in India and Pakistan deals in agriculture, primary sector, which is the problem of disguised unemployment, whereas in China the workforce is almost equally distributed. In China is almost equally distributed in all the sectors, and hence no problem of disguised unemployment, and hence no problem of disguised unemployment, full stop.
जैसे आपको पहले बताया, आपको एग्जाम में एक डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आना है, विच मीन्स आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा। आई रिपीट, विच मीन्स आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा, उस डेटा से आपको आगे इलेबोरेशन करनी है, उस डेटा को आपने आगे एक्सप्लेन करना है। In both India and Pakistan, the contribution of agriculture to GDP was at 18 and 25% respectively. But the proportion of workforce that works in this sector is more in India. In Pakistan, about 44% of people work in agriculture, whereas that is 47% in India. Number 7th, the sectorial share of output and employment also show that in all the three economies, the industrial and service sector have less proportion of workforce but contribute more in terms of output. Production, सर्विस और इंडस्ट्रीज में ज़्यादा है पर लोग कम काम कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। 8th, in India, in China, manufacturing and service sector contribute the highest GDP, whereas India and Pakistan, it's service sector which contributes the highest. In both these countries, service sector accounts for more than 50% of GDP. In the normal course of development, countries first shift their employment from agriculture to manufacturing and then to services. The same thing is happening in China. Please underline, this is very important. जो कंट्रीज डेवलपमेंट के पाथ पर हो, जो कंट्री डेवलप हो रही हो, उसमें एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट करते हैं लोग, फिर मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस में शिफ्ट करते हैं लोग। यूएसए, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना उसी पाथ पर है। बट इंडिया और पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, वो एग्रीकल्चर से मेजरली शिफ्ट कर रहे हैं सर्विस पे, विच इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि इससे अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। और इंडस्ट्रीज क्यों काम नहीं कर रही अच्छी तरह? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंडिया में प्रॉपर। सेम विथ पाकिस्तान। The proportion of workforce engaged in manufacturing in India and Pakistan were low as 25 and 14% respectively. The contribution of industries to GDP is also just equal or marginally higher in the output from agriculture. In India and Pakistan, the shift is taking place directly to the service sector. जैसे बताया, इंडिया और पाकिस्तान में वो शिफ्ट सीधा सर्विस सेक्टर में जा रहा है। Thus, in both India and Pakistan, the service sector is emerging as a major player of development. It contributes more of GDP and at the same time emerges as an underlying prospective employer. Underlying prospective employer. ज़्यादा लोग अब सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। In the 80s, India, China and Pakistan employed this percent of workforce. In 13, it has reached to this percent respectively. ट्रेंड पर ध्यान देते हैं, जो टेबल गिवन है उस टेबल को पहले इंटरप्रेट करते हैं, क्या समझ आ रहा है इस टेबल से हमें। ट्रेंड इन आउटपुट ग्रोथ, एग्रीकल्चर में ग्रोथ थी 3.1, फिर 4, इंडस्ट्री की ग्रोथ थी 7.4, फिर 6.9, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। सर्विस की ग्रोथ थी 6.9 से 9.1। अगर आप देखेंगे इंडिया में एग्रीकल्चर की ग्रोथ 0.9 है इन दिस आफ्टर 90 to 2005, कुछ 20 साल बाद, 25 साल बाद इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ है 0.9%, इंडस्ट्री की ग्रोथ है 7.4 से 6.9, -0.5। इंडिया में इंडस्ट्रीज की ग्रोथ नेगेटिव जा रही है और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ है 6.9 से 9.1, दैट मीन्स 2.3। तो आप इंडिया में देख सकते हैं सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी है और इंडस्ट्रीज पर नेगेटिव, दैट मीन्स a problematic situation. Let's see Pakistan. पाकिस्तान की एग्रीकल्चर 4 से 3.4, -6%। एग्रीकल्चर नीचे गया है,
इंडस्ट्री 7.7 से 4.3, 7.7 से 4.3, 3.4% नीचे गया है इंडस्ट्रियल सेक्टर पाकिस्तान में। सर्विस सेक्टर 6.8 से 4.8, 2% नीचे गया है। इस पैरामीटर में हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान वर्स्ट प्लेयर है। इंडिया और चाइना, इंडिया वर्स्ट प्लेयर तो नहीं है, पाकिस्तान वर्स्ट प्लेयर है। एंड व्हाट अबाउट चाइना? लेट्स सी। एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ आई है चाइना में वो है 5.9 से 4.9, 4.5 स्टैंड्स फॉर 1.4 नेगेटिव। मतलब कंट्रीज एग्रीकल्चर में ग्रो नहीं करी। सी, ये गलत है, एटलीस्ट कांस्टेंट होना चाहिए। नेगेटिव इज नॉट गुड, चाहे कांस्टेंट हो, 0% इज ओके। व्हाट अबाउट इंडस्ट्री इन चाइना? 10.8 to 11 इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 2% से, 0.2% से। And what about service sector? For service sector, China is working 13.5 to 10.9 stands for 3.5, 2.5, 2.6. Let me check all the data once. 3.1 minus 4.0, perfect. 6.9 minus 7.4, right. For service 9.1 minus 6.9, 2.2. डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं 3 बार, एक इंडिया, एक पाकिस्तान, एक चाइना। लिखिए नंबर 1, ये जो डेटा गिवन है उसी को मैं इंटरप्रेट करने जा रहा हूं। लिखिए नंबर 1, नंबर 1, in India, comma, the growth rate in agriculture and service sector is satisfactory. The growth rate in agriculture and service sector is satisfactory, whereas the growth rate in industrial sector came down. The growth rate of industrial sector came down, which may be due to the infrastructure available in the country, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का इतना अच्छा नहीं है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छा काम करे। एक बार पाकिस्तान की कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 0.6, राइट। 3.4 नेगेटिव, राइट। परफेक्ट। पाकिस्तान में तीनों सेक्टर्स नीचे जा गए हैं। ग्रोथ हो रही है बट ग्रोथ कर रही है इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, सो फ्यूचर इज नॉट एट ऑल गुड। और इसी वजह से पॉवर्टी पाकिस्तान में दोबारा क्रेप्ट इन कर गई है, वापस आ गई है। लिखिए पाकिस्तान के बारे में, राइट डाउन। In number 2, in Pakistan, the growth rate in all the three sectors, has shown the diminishing trend, has shown
the diminishing trend. Full stop. Due to this, there is re-emergence of, due to this, comma, there is re-emergence of poverty in Pakistan. There is re-emergence of poverty in Pakistan. मूविंग ऑन, चाइना के बारे में इलैबोरेट करते हैं. थर्ड पॉइंट, चाइना लिखे. इन चाइना कॉमा, इन चाइना कॉमा, ठीक है सर्विस सेक्टर में ग्रो कम हुआ है पर फिर भी डबल डिजिट है. 13.5 से 10.9. डबल डिजिट ग्रोथ मीन्स समथिंग वेरी हाई टू अचीव. मैं आपको कहूंगा कि यू नीड टू स्कोर 99%. पॉसिबल है यस, पर इट इज एक्सट्रीम केस. जहां पर कंट्रीज ट्राई कर रही है टू रीच 4% ग्रोथ, 5% ग्रोथ, और चाइना डबल डिजिट में खेल रहा है. लिखिए नंबर 3, the double digit growth in China comma, in China comma, there is double digit growth in industrial sector and service sector, in industrial sector and service sector, full stop. It means, full stop, it means the China is far ahead than other two countries. The China is far ahead in other two countries. Full stop. Even in agriculture sector, even in agriculture sector, comma, the growth rate is highest as compared to Pakistan and India, as compared to Pakistan and India, full stop. 12th point, in the last 2 decades the growth of agriculture sector has declined in all the 3 countries. In the industrial sector, China has been able to maintain double-digit growth rate, whereas India and Pakistan, the growth rate has declined. The growth rate of service sector has increased for India, whereas it has fallen for China and Pakistan. So, concluding लिखिए, अगर इस पैरामीटर पे कंपेयर किया जाए तो कौन आगे है? चाइना, और पाकिस्तान वर्स्ट प्लेयर है. इसे कंक्लूड कीजिए. बेस्ड ऑन GDP and sectorial growth, लिखिए based on GDP and sectorial growth, comma, China once again emerged as the best player. China once again emerged as the best player, whereas Pakistan the worst, whereas the Pakistan the worst, full stop. So demographic indicators में China was the better player. GDP एंड सेक्टोरियल ग्रोथ में चाइना तो बहुत ही आगे है. लेट्स प्रोसीड विथ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक. क्वेश्चन नंबर 28.
On page number 154, question 28 on page 154. कंपेयर एंड कंट्रास्ट, दोनों को कंपेयर करने और उसमें कंट्रास्ट निकालने. इंडिया एंड चाइना सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी इन 2013, व्हाट डज इट इंडिकेट. अब यहाँ पे 2013 मेंशन किया हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक उस टाइम ही पब्लिश हुई थी, उसके बाद सिर्फ रीप्रिंट हो रही है, न्यू एडिशन नहीं आया. तो यहाँ पे 2013 को कट कर दीजिए. तो बताइए क्या इंडिकेट करे. तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, दोनों में एग्रीकल्चर सेक्टर की कंट्रीब्यूशन कम हुई है, बट चाइना में एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में सर्विस में ट्रांसफर हो रहा है, बट इंडिया में एग्रीकल्चर से सीधा शिफ्ट कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में, वर्कफोर्स भी और जीडीपी का कंट्रीब्यूशन भी. लेट्स सी द आंसर. As far as the sector-wise contribution to growth is concerned, the contribution of agriculture in China is this and India is this. You need not write percentages. On the other hand, जब इंडियन इकोनॉमी के सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, I'll be giving you the data of each chapter, which you need to learn, that can be written with every question of the chapter. On the other hand, manufacturing contributes highest in GDP, whereas in India the service sector contributes the highest. In the last 2 decades, the growth of agriculture has declined in both the countries. In the industrial sector, China has maintained the double-digit growth, whereas Indian industrial growth rate has declined. In case of service sector, China is able to raise its rate of growth in manufacturing sector, while service sector growth in India has stagnant. China's growth is mainly contributed by the service manufacturing sector and India's growth by the service sector. Please underline. Last, underline कीजिए. China's growth rate is mainly contributed by the manufacturing sector. Please underline. China's growth rate is mainly contributed by the manufacturing sector and India's growth rate by the service sector. चाइना ने डबल डिजिट मेंटेन की है, इंडिया में नेगेटिव हुआ इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट. ये मेन की पॉइंट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन 43 ऑन पेज 157. China's rapid industrial growth can be traced back to the reforms in 1978. Do you agree? Explain. चाइना में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है और हम इसको अगर कंसीडर करें तो 1978 में जाएंगे. डू यू अग्री? यस, क्योंकि उस टाइम आया था GLF, व्हाट इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, और बैकयार्ड्स पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाई गई थी और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज SOEs, जिसे पब्लिक सेक्टर इंडिया में कहा जाता है, उसे प्राइवेट हैंड्स में दिया गया. कंपटीशन की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा आया है और इस टाइम तो हर कंट्री में चाइनीज़ गुड्स मिलते हैं. बल्कि अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये इशू आया था, दे वांट टू बैन द चाइनीज़ गुड्स. प्लीज़ अंडरस्टैंड, दैट वाज लास्ट वीक न्यूज़, कुछ हफ्ते पहले की बात है. ऑस्ट्रेलिया बैन करना चाहता है चाइना के गुड्स, बट वो नहीं कर पा रहा क्योंकि वो गुड्स अब ऑस्ट्रेलिया में बनते ही नहीं. ऑस्ट्रेलिया में डंपिंग की गई जिससे वहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर ख़त्म हो गया और अब इकॉनमी काम ही नहीं कर सकती. इंडिया में टिकटॉक बैन कर दिया क्योंकि इंडिया टिकटॉक के बगैर रह सकता है, बट चाइना से प्लास्टिक बंद कर दे, नहीं कर सकता, इंडियन इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर पाएगी. सेम विद ऑस्ट्रेलिया, दे वांट टू बैन द इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, दे कैन नॉट, अदरवाइज देयर इकोनॉमी कैन नॉट सस्टेन, दे डू नॉट हैव दैट प्रोडक्ट मटीरियल. एंड बैक टू द टॉपिक, यहाँ तक चाइना का इंडस्ट्रियल सेक्टर वर्क करता है. डबल डिजिट ग्रोथ, कंट्रीज 4% तक नहीं जा पा रही, वो 12% तक जा रहा है.
और ये जाएगा बैक टू 1978. इट्स नॉट अ डे प्लान, आज की और चाइना कल को आगे चला गया. नो, लेट्स स्टडी द कंसेप्ट. यस, China's rapid industrial growth is traced back to its reforms in 1978, which were introduced in underlying phases. In the initial phase, reforms were initiated in agriculture, foreign trade, and investment sectors. Commune lands were divided into small plots. Commune lands means community के जो lands होते हैं, is divided into smaller plots which were allocated to individual households for the use and not for the ownership. Please underline, not for the ownership. वो चाइना का लैंड लोगों को दे दिया गया और बोला काम करो, पर ये लैंड आपका नहीं है, लैंड हमारा है, रजिस्ट्री गवर्नमेंट के नाम पे रहेगी. They were allowed to keep all the income from the land after paying stipulated taxes. Basically a kind of rent हो गया. काम करेंगे, गवर्नमेंट को देंगे, जगह गवर्नमेंट की है, रहने के लिए रेंट नहीं देना पड़ेगा, बट प्रोडक्शन करनी पड़ेगी. दिस लेड टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. कंट्री सेल्फ सफिशिएंट होगी, सिक्योरिटी ऑफ फूड ग्रेन्स. इन द लेटर फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. फिर कुछ सालों के बाद, 5, 10, 15 सालों के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस किया गया. Private sector firms and township and village enterprises were allowed to produce goods. Enterprises owned by government means SOEs, जिसे public enterprises कहा जाता है, were made to face competition at this stage to enhance their efficiency. Dual pricing was followed. Prices were fixed in two ways. Farmers and industrial units were required to buy and sell fixed quantities of inputs and outputs on the basis of prices fixed by the government, and the rest were purchased and sold at the market price. दो प्राइसेस फिक्स कर दिए गए, एक प्राइस फार्मर और इंडस्ट्रियल के लिए, दूसरा मार्केट के लिए. फार्मर को सस्ता मिलेगा, इंडस्ट्रियल को सस्ता मिलेगा, जिससे फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और कंजम्पशन नीड के लिए अलग प्राइस. इंडिया में भी ऐसे होता है, कमर्शियल मीटर का रेट अलग होता है, हाउस होल्ड का इलेक्ट्रिसिटी का रेट अलग होता है. सेम विद दिस डुअल प्राइसिंग. व्हाट इज डुअल प्राइसिंग? अंडरलाइन डुअल प्राइसिंग, अंडरलाइन कीजिए डुअल प्राइसिंग. डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूज. डुअल प्राइसिंग को अंडरलाइन कीजिए. Different prices for the same product, different prices for the same product on the basis of its use, on the basis of its use, full stop. Market mechanism gained strength over the years, and the proportion of goods or inputs transacted in the market increased with a rise in aggregate production. अंडरलाइन एग्रीगेट प्रोडक्शन. चाइना में टोटल प्रोडक्शन इस वजह से बढ़ी. दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड द ग्रेटर एफिशिएंसी. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर सेट अप इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स फॉर एडिंग इन कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री फॉर एक्सपेंडिंग आउटपुट. अंडरलाइन एडिंग कैपिटल फॉर्मेशन. इससे कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज की इंडिया में, चाइना में. बाहर की कंट्रीज ने चाइना में आके काम किया, और अब तो जरूरत ही नहीं है, चाइना की इकॉनमी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. क्वेश्चन नंबर 47, द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर. Question 47, the last lecture of this question. Comment on the growth rate trends witnessed in China and India in the last 2 decades. Growth rate के trends पर discuss कीजिए. China has the second largest GDP, whereas India is this much. India is about 4th, 5th rank, और China second after USA. कहने के लिए सिर्फ 2-3 रैंक का फर्क है, बट अगर आप ध्यान दें, चाइना की जीडीपी ऑलमोस्ट ट्रिपल है, 2.5 टाइम्स है.
इंडिया से। When many developed countries were finding it too difficult to maintain the growth rate at even 5%, China was able to maintain near double-digit growth for more than 2 decades. कंट्रीज 5% तक नहीं पहुंच पा रही और चाइना 20 साल तक डबल डिजिट तक रहे। Its growth rate is 10.3 and 10.2%. China was having double-digit growth and India was stuck at 5.7%. Decadal average growth rate. The rate showed improvement at 7.6, but still it was far behind the China's growth rate. It's far. As far as sector-wise contribution to growth is concerned, the contribution of agriculture to GDP is this and India is this. On the other hand, manufacturing contributes highest in China and service sector highest in India. In the last 2 decades, the growth of agriculture has declined in both the countries. In the industrial sector, China has maintained the double-digit growth rate, whereas India, the service sector is highest. The China growth is mainly by manufacturing sector and India growth is mainly by the service sector. Almost same answers आ रहे हैं। मैं क्यों बार बार करवा रहा हूँ? क्योंकि आप क्वेश्चन का वे देखिए क्या पूछ रहे हैं। 47th is different and 43 is different. I want आप दोनों क्वेश्चंस को एक बार रीड आउट कीजिए प्लीज। 43 और 47 को क्वेश्चन को जज कीजिए, आपको पता लगेगा डिफरेंस। 43 में 1978 की जीडीपी की बात की गई है, तब से रीजन पूछा गया है, और 47 में प्रेजेंट की बात की गई है। सो 43 रूट लेवल पे पूछ रहे हैं और 47 20 इयर्स की ग्रोथ के बारे में पूछ रहे हैं। और सिमिलरली अगर आप 28 क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन 28 चेक करेंगे तो वो इंडिया और चाइना के कंपैरिजन के बारे में पूछ रहे हैं। तो यू नीड, तीनों का जो मेन कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है। वाई आई एम एक्सप्लेनिंग द पॉइंट एज पर द क्वेश्चंस, बिकॉज जो क्वेश्चन में पूछा आपको मार्क्स उस चीज़ के मिलने हैं। दे कैन आस्क कंपैरिजन ऑफ इंडिया विद चाइना, or they can ask the comparison between India and Pakistan, not China and Pakistan. India तो definitely पूछा जाएगा, और they can ask only China, इतनी ग्रोथ कैसे हुई है। आज हमने किए हैं जीडीपी एंड सेक्टोरियल ग्रोथ रेट, कल हम करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिकेटर्स, HDI इंडिकेटर्स, पॉवर्टी, एडुकेशन एसेट्रा, पर कैपिटा इनकम, इसके बारे में लेक्चर 4 में स्टडी किया जाएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।